हाय गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू यूट्यूब चैनल एसएससी कोड। बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि सर एसएससी सीएचएसएल 2024 की कट ऑफ एनालिसिस कर दो। ये मैसेजेस इंस्टाग्राम पर भी आ रहे थे, हमारी कुछ वीडियोस में कमेंट पर भी थे। और कुछ बच्चों का ये कहना था कि सर बहुत सारी वीडियोस हमने देख ली है यूट्यूब पर लगभग, जिसमें कट ऑफ का डिस्कशन देख चुके हैं, समझ नहीं आ रहा कि तैयारी करें ना करें। कुछ बच्चों के नंबर 150 है, कुछ के 135 है, कुछ के 140 है, कुछ के 155 है। ये वो बच्चे हैं जो ज्यादा परेशान है। 160 से ऊपर वाला जो है वो थोड़ा रिलैक्स हो गया, हालांकि वो भी थोड़ा परेशान है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन एक ऐसी चीज होती है जिसमें हमें पता नहीं चलता कब क्या हो जाए। हो सकता है जहां हम सोच रहे हैं कि हम सेफ है वहां हमारे मार्क्स थोड़े ऊपर नीचे हो जाए, ठीक है। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन कोई ऐसा नहीं डिपेंड करती कि एक फैक्टर पर डिपेंड कर रही है। मैंने पहले भी बताया था, स्टैंडर्ड एविएशन, मीन, टॉप 0.1% जो है वो बच्चे, 0.001% उस शिफ्ट के बच्चे, ये सारे फैक्टर मिला के डिपेंड करता है। सर्वेज में जो पार्टिसिपेट करते हैं 1.5 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख बच्चे, वो बच्चे जो है वो डिसाइड नहीं कर सकते नॉर्मलाइजेशन को। 2022 में भी हमने ऐसा ही देखा था सीजीएल में। नॉर्मलाइजेशन बड़ी रैपिडली गिर सकती है अगर नीचे की तरफ बच्चे ज्यादा डेंसिटी में हुए जो लाखों हैं, वहीं ऊपर की तरफ सिर्फ टॉप 0.1% जो है वो मेजर रोल प्ले करता है, तो वो ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। सारी शिफ्ट का 180-90 यही रहेगा, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ कि शिफ्ट वाइज और कट ऑफ के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन करूंगा, फिर इंपॉर्टेंट मुद्दे पे आऊंगा जो कि है कि प्रिपरेशन करें ना करें, क्योंकि सीजीएल भी अब आ रहा है। ऐसी कट ऑफ देख के तो मन ही नहीं कर रहा अब आगे भाई तैयारी करूँ या ना करूँ। बहुत सारे लोग तो ये सोच रहे हैं चलो यार ऐसे ही कुछ बिजनेस करा जाए, वीलॉग वगैरह बनाया जाए, या जो जिस तरीके से अपने पापा की दुकान में बैठना चाहता है वो बैठ रहा है। अभी इस वीडियो में सारा कुछ डिस्कस करूंगा, ठीक है। वीडियो पूरी एंड तक जरूर देखना। अब देखिए, ये 2 जुलाई की जो शिफ्ट है ना, 5 बजे वाली, ठीक है, वो सबसे टफ शिफ्ट बताई जा रही है। और 1 जुलाई वाली ये जो है ये सबसे इजी। अब इन दोनों के बीच में अगर मैं डिफरेंस देखूं तो 22 नंबर का डिफरेंस है। तो आप ऐसे नहीं कर सकते कि इस शिफ्ट के 22 नंबर बढ़ा दोगे, दैट विल बी रॉन्ग। होगा क्या, इस शिफ्ट के जो टॉप 0.1% बच्चे हैं, क्योंकि ये शिफ्ट टफ है, तो हो सकता है वो 170 ही उन्होंने स्कोर किया हो एवरेज, वहां यहां पर हो सकता है वो 190। तो ये जो गैप है, दूसरा स्टैंडर्ड डेविएशन, ये डिसाइड करेगा कि कितने मार्क्स किसके बढ़ेंगे, ठीक है। सेकंड चीज, जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग जो रॉ मार्क्स है, ठीक है, उस पर जो बच्चे अवेलेबल हैं अभी, 180 से ऊपर ऑन एन एवरेज इतने बच्चे रहेंगे। अगर मैं सारे डेटा की बात करूं तो 160 से ऊपर लगभग 5000 बच्चे होंगे रॉ, और 158 से ऊपर 6700। बट जब इनको नॉर्मलाइज कर दोगे, क्योंकि यहाँ जैसा आपने देखा कि 20 नंबर तक का एक शिफ्ट में फर्क आ रहा है, तो हो सकता है +10 से 15 तो रहे, ठीक है। तो ये जो है यहाँ के अप्रोक्स बच्चे जो है ना वो 18,000 से 20,000 पहुंच रहे हैं। सेम इफेक्ट यहाँ पर जाएगा, जितना मल्टीप्लीकेशन फैक्टर यहाँ रहेगा उतना ही आपका कैटेगरी वाइज में रहेगा, ठीक है। अभी कट ऑफ का ना मैं पूरा डिस्कशन करने वाला हूँ। मैं उस पॉइंट पे आ जाता हूँ जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं और उनकी समस्या है कि हम जो है क्या करें। देख भाई, 140 नंबर हो तेरे या 145 हो, तुझे पता है उस दिन तूने पेपर कैसा दिया था। अगर तूने पेपर दिया था फुल प्रिपरेशन से तो नंबर जरूर आते तेरे। अगर तेरी शिफ्ट ही गड़बड़ आ गई या तेरे से हुआ ही नहीं, तू फंबल हो गया, तो तेरे पास दूसरा मौका सीजीएल भी है, एमटीएस भी है। वो मिस्टेक वहां रिपीट मत करियो। इसकी तैयारी कर या मत कर, उसकी तैयारी जरूर कर। उसकी तैयारी तेरी इसकी तैयारी में भी काम आ जाएगी, क्योंकि मेंस में चारों सब्जेक्ट आने हैं। तू बस लगा रहे। तीसरे वो बच्चे हैं, एक तो हो गए जिन्होंने तैयारी ही नहीं करी थी, एक जिन्होंने तैयारी करी थी। तीसरे जो एग्जाम देखने के लिए गए थे सिर्फ कि कैसा हो रहा, वो देख चुके। उनका मेन टारगेट सीजीएल है, तो उनका हो सकता है इतना स्कोर नहीं आया। तो अपने स्कोर को देख के डरो ही मत जब तुम्हारी तैयारी ही नहीं थी या तुम ऐसे ही देने गए थे। भाई यहाँ कंपटीशन उसका है जो दिन रात तैयारी कर रहा है। लगभग 7 से 8 घंटे पढ़ने वाले बच्चे हैं ये, जो 18-20 हजार बच्चे हैं जो सिलेक्शन लेंगे प्री में। और वैकेंसी तो 3700 है। फिर इनमें से भी डिसाइड करेगा उनका लक फैक्टर और ये सारी चीजें, ठीक है। तो अगर तू तैयारी कर रहे हो अभी भी, तो टेक्स्ट बुक का अगर पास जिसका खत्म हो गया वो तो ले ही लो, ठीक है। एसएससी सीजीएल के लिए अभी तक के मॉक टेस्ट में ये सही चल रहा है।
931 तो एसएससी सीएचएसएल के, 973 सीएचएसएल के, हालांकि दोनों के ऑलमोस्ट सेम है। तो सीएचएस सीजीएल वाले सीएचएसएल का भी दे जो मेंस है, और सीएचएसएल वाले सीजीएल का भी दे। मेंस की बात कर रहा हूँ अभी मैं, और सीजीएल वाले सीएचएसएल का प्री जरूर दे। तो लगभग 254 इधर है, 254, 277 इधर है, 500 रुपये का है ये। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। इसके अंदर आपको लगभग चैप्टर वाइज टेस्ट भी मिलेंगे, पास प्रो में टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, अनलिमिटेड प्रैक्टिस मिलेगी, और साथ साथ बता दूं लगभग 7 से 8 लाख बच्चे हैं जहां पर आपको कंपटीशन पता चलेगा कि आपकी रैंक कितनी बन रही है। ठीक है, सारा खेल रैंक का है। जहां आपको इंप्रूवमेंट दिखने लगी आपकी परसेंटाइल और रैंक, यहां से आप लगा लो कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। 90 परसेंटाइल से ऊपर ही मॉक में आना चाहिए फॉर सिलेक्शन। अंडर 1000 ही रैंक होनी चाहिए अगर आप अच्छी पोस्ट टारगेट करते हैं। तो टेक्स्ट बुक का ले सकते हो, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जो सेल चल रही है। अब मैं आता हूँ एक एक करके बेस पर। आपके टोटल फॉर्म जो भरे गए सीएचएसएल 24 में 34 लाख, हर साल की एवरेज है 40% से नीचे बच्चे अपीयर होते हैं, अगर किसी एक साल एक्सेप्शन को छोड़ दे तो। अगर यहाँ की भी सेम बात करूं तो लगभग 12 से 12.5 लाख बच्चे जो है वो फॉर्म भरने के बाद पेपर देके आए होंगे। सीएचएसएल में ज्यादा अपीयर होते हैं क्योंकि इसकी जो एलिजिबिलिटी और 12th है। बाकी कुछ बच्चों को हुआ रहता है, डर लगता है सीजीएल से, इसलिए वो सीएचएसएल में तो अपीयर होते ही है। टोटल 36 शिफ्ट में पेपर हुआ था। अगर मैं कैटेगरी वाइज बात करूं इन 34 लाख में से, तो 6 लाख यूआर ने फॉर्म भरा, 11 ओबीसी, 2 ईडब्ल्यूएस, एससी 6.9, एसटी 2.3। वैकेंसीज 4 से 6,000 होती है जब 40% से नीचे की बात कर रहे हैं, तो लगभग उतनी ही है। ठीक है, अब मैं बात करता हूं प्रीवियस ईयर कट ऑफ ट्रेंड पर। देखिए, अटेंडेंस का कोई रोल नहीं है कट ऑफ में, पहले बता दूं। जितने भी चैनल पर देख रहे हो, अटेंडेंस का कहीं लेना देना नहीं। भाई मैं कह रहा हूं 10% अटेंडेंस हो जाए, 3 लाख बच्चे भी अपीयर हो जाए, फिर भी वो ही बच्चे आएंगे जिनके नंबर अभी डेटा में हमें दिखाई दे रहे हैं। तो अटेंडेंस गया बाढ़ में। ठीक है, फिर आता हूं मैं दूसरे नंबर पर नॉर्मलाइजेशन पे। हाँ, नॉर्मलाइजेशन उस शिफ्ट का उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन पर डिपेंड करेगा जो मैं बता चुका हूं, और टॉप 0.1% और 0.00 पर यहाँ इसका रोल जरूर रहेगा। तीसरा, प्रीवियस ईयर कट ऑफ्स का। प्रीवियस ईयर कट ऑफ से हमें ये आइडिया लग जाएगा कि कितने बच्चे सेलेक्ट हो रहे थे, किस रेशियो में हो रहे थे, किस रेशियो में कट ऑफ बन रही थी, अप्रोप्रिएट कट ऑफ का डिफरेंस क्या है कैटेगरी वाइज, कैटेगरीज में कितना डिफरेंस है। तो यहाँ प्रीवियस ईयर का रोल आ जाता है। चौथा फैक्टर जो डिसाइड करेगा कट ऑफ को, कि वैकेंसी स्टेबलाइज रहे, यानी कि वैकेंसीज ऊपर नीचे ना हो। पिछले सालों में सीएचएसएल में पीएएसए की वैकेंसी होती थी 2022 तक, 2022 सीजीएल से आई, तो 2023 में हमने देखा कि बहुत ही कम कट ऑफ आई, बहुत ही कम वैकेंसीज आई, सिर्फ 1700। तो इस बार मेरे भाई जो 3700 है ना, वो देखते हुए काफी अच्छी है, क्योंकि जो सीएचएसएल में वैकेंसीज आ रही है ना, ये 6000, 4000, 5000, इसमें पीएएसए की रहती थी 50%। तो मेजर डिपार्टमेंट जो बचते हैं अब सीएचएसएल में, वो पीएसए हटा के हैं। अगर मैं टीयर 1 की कट ऑफ की बात करूं उन सालों की जो ईयर्स में वो रहते थे, देखिए यहां पर 750 वैकेंसीज में कैंडिडेट 2890, 153 कट ऑफ गई, 154। अब मैं बहुत सारे बच्चों का ये रिव्यू पढ़ रहा था कि भाई कट ऑफ जो है वो 154 गई, जबकि पिछली बार वैकेंसीज यही थी, पेपर का लेवल भी यही था। ठीक है, पेपर का लेवल होने दो सेम, वैकेंसीज देखो पिछली बार बच्चों का कहना है कि कम थी, इस बार वैकेंसी ज्यादा है, तो कट ऑफ इससे कम जानी चाहिए। यहां मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि कट ऑफ कम क्यों नहीं जाएगी, क्योंकि हर साल नए बच्चे कुछ अपीयर होते हैं, कंपटीशन बढ़ता है। अगर आप ओवरऑल देखो ना तो ऐसा ही ट्रेंड देखने को मिलेगा। दूसरा, शिफ्ट का फर्क पड़ता है कि किस शिफ्ट में कितना वेरिएशन है। अगर इस बार उन शिफ्ट में ज्यादा वेरिएशन है तो कट ऑफ डेफिनेटली बढ़ेगी। हाँ, हम पिछले साल से गैप का आइडिया लगा सकते हैं। गैप देखोगे 1-1, 2-2 नंबर का है, यहाँ भी 1-1, 2-2, 3-3 नंबर का है, यहाँ तो ऑलमोस्ट सेम है। तो मुझे इतना आइडिया लग जाता है यहाँ पर कि भाई यूआर और ओबीसी में से 2-3 नंबर का डिफरेंस आएगा। ईडब्ल्यूएस में मुझे पता चल जाता है यहाँ पर भी 1-2 नंबर का आएगा ओबीसी से, अगर मैं कुछ एक्सेप्शन को छोड़ दूं तो। ठीक है, जो कि यहाँ थे। उसके बाद ऑलमोस्ट सेम है, कितने बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं उस पर डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ अगर मैं देख रहा हूं तो लगभग 4 गुना, 3.5-4 गुना बच्चे ही दिख रहे हैं आपको। देखो 3 से 3.5 गुना।
अगर आप किसी भी ईयर को देख लो 3 से 3.5 गुना वैकेंसीज जिस प्रिपोर्शन में है, अगर 1700 है तो उसका आप देखोगे 40%, 44% जनरल की, 43, 44, 48, 45। यहाँ मुझे आइडिया लग जाता है कि 3700 के हिसाब से 44-45% ही वैकेंसी इस बार रहेंगी। एक चीज मैंने यहाँ ये समझ ली। दूसरा मुझे ये आइडिया लग गया कि भाई 3 से 4 गुना ही बच्चे जनरल के सेलेक्ट हो रहे हैं। तीसरा मुझे ये पता चल गया कि अगर जनरल की कट ऑफ पे और कितने बच्चे क्लियर कर रहे हैं, 12,000 से 18,000 अगर सारे सालों को देखूं एवरेज, तो मुझे पता चल गया जहां 18,000 ऑल इंडिया रैंक बनेगी ना, वहां पर मैं इसको सीट अलॉट कर दूंगा यूआर के बच्चों को। अब मुझे नहीं पता वो कितने नंबर पे बनती है, तो वो हमारे डेटा जो है वो डेटा हमारा हेल्प करता है, जिस डेटा को हम ग्राफ पे बनाते हैं कि किस नंबर पर कितने बच्चे अवेलेबल है। ठीक है, ये डाटा हमारा हेल्प कर देता है। सारे सालों के ट्रेंड को हर ईयर के एनालाइज करने के बाद, गैप्स को एनालाइज करने के बाद, वैकेंसीज को एनालाइज करने के बाद, मैं इस डिसीजन पे आ रहा हूं, जो मेरी खुद की थिंकिंग है और जो मेरा एक्सपीरियंस है कट ऑफ का, कि भाई 1633 वैकेंसी रहेंगी जनरल की, प्लस माइनस थोड़ी बहुत होंगी, क्योंकि किसी किसी डिपार्टमेंट में हमने ये भी देखा है कि जनरल की ज्यादा हो गई, ओबीसी की कम हो गई। उस चीज पे बिल्कुल मत जाना कि अगर ओबीसी की 27% है, ईडब्ल्यूएस की 10%, ऐसा नहीं है। हर साल पिछले 4 सालों में देखोगे तो ईडब्ल्यूएस 11 से 12% रहा है। उसी हिसाब से यहाँ पर 370 वैकेंसी नहीं, क्योंकि 408 रहेंगी। ओबीसी भी उसी हिसाब से कम रहा है, एससी भी लगभग 14.5% रहा है, तो 556 वैकेंसी इसको अलॉट करी गई है। सारी वैकेंसी उसी प्रिपोर्शन में अलॉट करी गई है। ठीक है, कैंडिडेट्स को भी उसी प्रिपोर्शन में अलॉट की गया है, 3 से 3.5% की रेशियो में। सेम यहाँ पर 14 से 15 की रेशियो में, सेम यहाँ पर 20 की रेशियो में, 15-16 की रेशियो में। ठीक है, तो 11 की रेशियो में, 9 की रेशियो में, ठीक है, 9 10 10 11 की रेशियो में। इस रेशियो में अलॉट करने के बाद 33,000 बच्चे आते हैं, जबकि 37-12 पर 9 से 10 गुना बच्चे ही सेलेक्ट किए जाएंगे, जो हमारे प्रीवियस ईयर ट्रेंड बोल रहा है कुछ सालों का। ठीक है, तो लगभग ये हमें पता है कि 37,000 से बच्चे कम ही सेलेक्ट होंगे। अब इसमें कुछ एक्स सर्विसमैन होंगे, कुछ OH-VH, तो वो सब हटा के मेन कैटेगरीज का 33,000 होगा। कट ऑफ की मैं जब आइडिया लगाता हूँ तो 162 में जब मैंने स्टार्टिंग करी थी, मैंने यहाँ देख लिया था कि कितने बच्चे हैं, और आपको आइडिया भी दिया था। तो जनरल के लगभग इतने ही बच्चे वहां थे, अगर मैं पहले बात करूं, जिसने शुरू से एंड तक देखा है, समझ गया हूं। तो अगर मैं फिर डिफरेंस की बात करूं तो मेरे हिसाब से तो भाई ओबीसी की जानी चाहिए 160, बट फिर भी मैं आपके लिए 4 नंबर घटा के चल रहा हूं। मेरे हिसाब से जानी चाहिए ईडब्ल्यूएस की 158। ठीक है, और फिर ये जो गैप है इसका कह नहीं सकते, तो ये थोड़ा बहुत आपका 18 से 20 नंबर के बीच में वेरी करेगा ही करेगा। ठीक है, ई एस टी की 132 ही भी जा सकती है, क्योंकि 9 से 10 नंबर का ही गैप रहता है। तो ये थी भाई मेरी कट ऑफ एनालिसिस। कोई एक्सपर्ट तो हूं नहीं मैं बहुत बड़ा, आपकी तरह ही मैंने थोड़ा और दिमाग लगाया है इसमें, और आपको थोड़ा सा एक आइडिया दिया है। जिन बच्चों ने डेटा भरा था उनके हिसाब से बता दूं, लगभग 13-14% बच्चे ऐसे हैं जो अभी किसी न किसी जॉब में हैं। यानी कि अगर मैं बात करूं 100 बच्चों की, तो 13 बच्चे जॉब करते हैं, वो बच्चे हैं। तो जरूरी नहीं है कि ये इस बार कुछ पोस्ट को छोड़ के SOME वगैरह को टारगेट करते हैं, या दिल्ली बेस्ड को छोड़ के भरेंगे सारी पोस्ट। तो एक फैक्टर ये भी आएगा जो पोस्ट छोड़ेंगे, बट प्री में तो यार सब सेलेक्ट होंगे। देखो, इसके बाद मैं बात करूं अगर किसका पहला अटेम्प्ट था और किसका तीसरा और किसका दूसरा, तो दूसरे और तीसरे वाले अटेम्प्ट वाले बच्चे ज्यादा है। पहले अटेम्प्ट वाले सिर्फ 16%, अगर 100 में 16 बच्चे हैं, बाकी सब अगर देखा जाए लाखों बच्चों का, तो यही ट्रेंड निकलेगा कि दोबारा दोबारा देने वाले होंगे। 12th बहुत पहले ही हो जाती है सबकी, जो अब अपियर होते होते CGL वाले भी देते हैं इसको। ठीक है, मीडियम की बात करूं तो हिंदी मीडियम में 30% और इंग्लिश मीडियम में लगभग 70% बच्चे पेपर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये थी मोटी मोटी कुछ बातें। कुछ और डाउट आता है तो टेलीग्राम SSC कोर 123 पर जुड़ जाओ, वहां पर, और इंस्टाग्राम पर हमारे से डाउट पूछ सकते हो, फेसबुक पर भी वी आर अवेलेबल फॉर यू। I highly and strongly thank you for watching this video. I hope you will like this video.